अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में, ग्राफ के। अब ये एल्गोरिथम जो है, ये इसको हम वन सोर्स मिनिमम पाथ भी कहते हैं और इसको शॉर्टेस्ट पाथ भी कहा जाता है। यानी कि किसी भी ग्राफ का, वेटेड ग्राफ का हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं जिस पे उसका वेट जो है वो मिनिमम निकले। इसको हम एक टेबल की मदद से करेंगे। और ये हमारे पास एक ग्राफ की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये एक वेटेड ग्राफ है। अब इस वेटेड ग्राफ में सबसे पहले हमने क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेना है। मैं ए को एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ए जो है सबसे पहले बाकी वर्टेक्स छोड़ के एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स है और इसके साथ कोई चीज़ वैल्यू कनेक्ट नहीं है। तो इसके साथ जब कोई वैल्यू कनेक्ट नहीं तो इसका वेट क्या होगा, ज़ीरो। तो हम ए को ज़ीरो कंसिडर करते हैं और बाकी वैल्यू हम कहते हैं कि वो हमारे पास इन्फिनिटी है। सेम एज इट इज़। अब हम देखते हैं ए को ज़ीरो तो हमने यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं ए के साथ कौन कौन सी वर्टिसेस कनेक्ट है। हमारे पास ए के साथ जो है वो, अब हम यहाँ पे पहले ज़ीरो भी लिख देते हैं, यहाँ पे ज़ीरो भी लिख दिया। अब हम देखते हैं ए के साथ कौन कौन सी वर्टिसेस कनेक्ट हैं। ए के साथ हमारे पास 4 और 5 यानी कि बी और ई कनेक्ट है। और बी और ए से लेके बी तक जाने का जो हमारा वेट है वो 4 है। इसका मतलब बी की वैल्यू भी 4 आ गई और ए से लेके ई तक जाने की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट अपनी वैल्यू में लिखेंगे, ए तो हमारे पास ज़ीरो ही है लेकिन बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। सी अभी भी हमने फाइंड नहीं किया, डी भी अभी फाइंड नहीं किया और क्या कहते हैं ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, सॉरी यहाँ पे 4 आता है। और हमारे पास एफ़ भी हमने फाइंड नहीं किया। ये हमारे पास दो वैल्यू। अब ए को तो हम यूज़ कर चुके हैं, ए का वर्टेक्स हम यूज़ कर चुके हैं। अब हमने यूज़ करना है नेक्स्ट वर्टेक्स, इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 जो है वो बी की वैल्यू है। अब हम देखेंगे 4 आगे से यानी कि बी जो है वो किस किस वैल्यू के साथ कनेक्ट है। अब हम देख रहे हैं बी जो है वो आगे से एफ़ और सी के साथ कनेक्टेड है। बी जो है वो एफ़ और सी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है, लेकिन हमने एक को जो है वो आर्बिट्रेरी पाथ चूज़ किया हुआ है। और हम देखेंगे ए से लेके एफ़ तक का डिस्टेंस कितना पड़ रहा है और ए से लेके सी तक का हमारे पास डिस्टेंस कितना पड़ रहा है। तो अगर हम देखें कि ए से लेके अगर सी तक का डिस्टेंस देखें तो ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास 4 और आगे बी से हमारे पास सी तक जाने के लिए 2, यानी कि ए से सी तक जाने के लिए दोनों का सम करना पड़ेगा जो कि बनेगा 4 + 2 = 6। तो इसका मतलब सी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। और सेम एज इट इज़ ए से एफ़ का देखें तो ए से बी तक तो 4 ही है लेकिन 4 से एफ़ तक जाने के लिए आके 4 + 6 10 आ रहा है, तो हम इधर 10 लिख देंगे। और अब हम इस टेबल पर लिखें, हमारे पास ए की वैल्यू तो 0 ही थी, बी की 4 थी, ए से सी तक जाने के लिए पहले हमें नहीं पता था लेकिन हमें पता उसकी वैल्यू 6 हो गई। और इसी तरह डी अभी भी नहीं हमें पता, ई तो हमें पता है 5 है और एफ़ भी अब हमें पता चल गया कि 10 है। अब हमने यहाँ पे एस को भी यूज़ कर लिया और आगे से 4 को भी यूज़ कर लिया हुआ। अब हमने अब नेक्स्ट हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है कि इनमें से कौन सी है, क्योंकि हमने 0 और 4 यूज़ कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 5 जो है वो ई है। अब हम ई को देखेंगे कि ई के साथ कितनी वर्टिसेस कनेक्ट हैं। ई की वैल्यू हमारे पास 5 है और ई के साथ हमारे पास 1 और 2 वर्टिसेस कनेक्ट हैं, सी और एफ़। अब ए के बाद यहाँ से देखेंगे कि आर्बिट्रेरी वर्टेक्स से सी पे जाने का जो हमारे पास रास्ता है वो ई के थ्रू कितनी वैल्यू आती है। यानी कि जब हम ए ई और एफ़ से जा रहे हैं तब हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तब वो हम देख लेते हैं कि ए से ई की वैल्यू आई 5 और 5 प्लस ये है 1 = 6। तो सी की वैल्यू पहले ही 6 है। तो आप यहाँ से इस तरह जाओ या यहाँ से इस तरह जाओ तो वैल्यू हमारे पास सेम है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद ई के साथ एफ़ भी कनेक्टेड है। अब ए को जब हमने बी के थ्रू जब हम एफ़ पे गए थे तब 10 आ रही थी। अब हम यहाँ से जाके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ए से ई तक जाने की वैल्यू हमारे पास है 5 से आगे एफ़ तक जाने के लिए हमारे पास वेट है 8। तो 5 प्लस जब हम 8 करेंगे तो वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास ग्रेटर देन 10, यानी कि 5 + 8 करेंगे तो 13 आ जाता है। 13 इज़ ग्रेटर देन 10 और हम मिनिमम पार्ट ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हम ये वैल्यू को नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू 10 ही रहने देंगे, इसकी वैल्यू को 10 ही रहने देंगे और ये रिमेन अनचेंज रहेगी, ये रिमेन अनचेंज रहेगी। अब हम इसकी वैल्यूज़ को सारे लिख देते हैं, 0, ये 4, ये 6, अभी तक हमें डी की अभी भी नहीं पता चली, ये 5 और ये 10। हमने 0 भी यूज़ कर लिया, 4 भी यूज़ कर लिया, 5 भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू होगी इन दोनों में से वो 6 है। 6 जो है वो सी है। अब सी के साथ हमारे पास फिर 2 वर्टिसेस कनेक्ट हैं, डी और ई। अब हम चेक कर लेते हैं ए से लेके ई तक अगर हम सी के थ्रू जाएँ तो कितनी वैल्यूज़ आती हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर 4 + 2 6, 6 + 1 7, लेकिन हमारे पास ए से ई तक 5 आ रहा है तो ये भी चूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डी पे भी देख लेते हैं। डी का जो वेट है इसी जगह का वो 3 है, लेकिन ए से वेट कितना होगा वो देख लेते हैं। 4 + 2 6,
6 + 3 हमारे पास आ गया 9, 6 + 3 हमारे पास आ गया 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, ए तो 0 था, बी 4 मिल गया, ये 6, सी की वैल्यू मेरे पास 6 ही थी, डी की वैल्यू अब हमें 9 मिल चुकी है, ये 5, ये 10, और अब हमारे पास इस सब में से ये भी यूज़ हो चुका है, अब 6 भी यूज़, अब इन दोनों में से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है 9। इसको चेक कर लेते हैं डी को। अब डी को जब हम चेक कर लें और तो कि ए से डी तक का डिस्टेंस ये हम पहले भी एक दफ़ा चेक कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा भी कर लेते हैं। तो ये 4 डी के साथ, क्योंकि बेसिकली हमारे पास 2 वर्टिसेस कनेक्ट है ये, और ये दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये 4 + 2 6, 6 + 3 9, यहाँ से इस तरह यहाँ पे देखेंगे 5, 5 + 8 13, 13 + 7 ये हमारे पास बन जाएगा 20। तो हम ये वाला वर्टिस नहीं चूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ से आने देंगे, तो ये रिमेन अनचेंज। अब यहाँ पे मैंने वर्टिसेस ड्रॉ कर लिया। अगर हम डिजस्टर एल्गोरिथम से मिनिमम वैल्यूज़ वन सोर्स पाथ बना जाए और इस वैल्यू से बना सकते हैं। अब हम मिनिमम पाथ बना लेते हैं कि ए से लेके बी को जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो उसका वेट 4 है हमारे पास। इस तरह जब हम इस पे जा रहे थे तो इसका वेट हमारे पास 6 आ रहा था, यानी कि ये सी का वेट था। और सी के बाद जब हम डी पे गए थे तो ये इसका वेट हमारे पास 9 निकला था। और इसके बाद जब हम ए से ई पे हमने कनेक्ट किया था तो इसका वेट भी हमारे पास 5 निकला था। सेम एज इट इज़ ई के बाद जब हम एफ़ पे गए थे तो इसका वेट हमारे पास 10 निकला था। और यहाँ पे भी हमारे पास एक और वर्टिसेस यहाँ पे कनेक्ट होगी सी के दरमियान, जो कि सी की वैल्यू 6 है। ये वाला पाथ भी हमारे पास मिनिमम सोर्स पाथ है और ये वाला पाथ भी हमारे पास मिनिमम सोर्स पाथ है।